बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 16 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है जुमेरात का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। रूस, अमरीका और नेटो में बराह रास्त जंग छिड़ चुकी है। अमरीकी मिसाइलों से रूस में हमले होने जा रहे हैं। रूस ने भी जवाबी हमले के लिए 20 लाख से ज्यादा फौज तैयार कर ली है। क्या वाकई दुनिया में अब तीसरी बड़ी आलमी जंग शुरू होने जा रही है? यूरोप के अंदर तैयारियां और हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ चीन का ताइवान पर हमला मुतवक्के है। साल 2026 से पहले पहले कुछ न कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या अमेरिका और चीन में भी जंग होने जा रही है? आलमी मंजरनामे से आपको ऐसी मालूमात और ताज़ा तफसीलात फराहम करेंगे जिनसे आपको दुनिया में बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स सूरत हाल और मसाइल से अंदाज़ा होगा। इससे पहले कि मैं खबरों का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जहां आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहेगा। नाज़रीन इकराम, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को 1331 दिन गुजर चुके हैं। इस जंग को 4 साल मुकम्मल होने को हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर रूस वाकई इतना ताकतवर होता तो यह जंग 4 साल तक न जाती और रूस बहुत जल्द इसे चंद महीनों में फतह करके जीत चुका होता। 4 सालों में रूस ने अपना बेहद नुकसान करवाया, अपनी मईशत को तबाह करवा दिया, लाखों फौजी मरवा दिए हैं और अब भी रूस मजीद है कि उसे ये जंग जारी रखना है। अगर रूस जंग बंद नहीं करेगा तो फिर रूस की तबाही और बर्बादी होगी। ये अमेरिकी सदर ट्रंप की ताज़ा स्टेटमेंट है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमारे पास टोमोहाक मिसाइल्स हैं जिनका बेपनाह ज़ख़ीरा है और ये टोमोहाक मिसाइल हमसे बहुत से मुल्क खरीद रहे हैं और हम इन मिसाइलों को मजीद तेज़ कर रहे हैं, यानी इनकी तैयारी को तेज़ कर रहे हैं। याद रहे, यूक्रेन ने अमेरिका से टोमोहाक मिसाइल मांगे हैं जो कि 1600 किलोमीटर से ज़ायद की रेंज के हामिल हैं, यानी 1600 किलोमीटर से लेकर ये तकरीबन 2500-2500 किलोमीटर तक की रेंज तक हदफ को टारगेट कर सकते हैं और ये ज़मीन पर दागने वाले, मारे जाने वाले अहम तरीन मिसाइल हैं जो अमेरिका यूक्रेन को फराहम कर सकता है। और मुतवक्के है कि अमेरिका की तरफ से ये मिसाइल मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों को, नेटो कंट्रीज़ को भी दिए जा रहे हैं जो इन मिसाइलों से यूक्रेन को ताकतवर बनाएंगे और यूक्रेन इन मिसाइलों से रूस को टारगेट करेगा। इत्तलात के मुताबिक रूस तब तक हथियार नहीं फेंकेगा जब तक कि रूस के ऊपर हमले तेज न किए जाएं। ये भी यूरोपीय मालिक में इत्तिफाक हुआ है। चुनांचे यूरोपीय यूनियन और इसी तरह से नेटो सिक्योरिटी चीफ की तरफ से खबरदार किया गया है कि यूरोपीय यूनियन और यूरोप और नेटो इत्तेहाद रूस से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। रूस के पास जितनी दौलत है उससे कहीं ज़्यादा दौलत नेटो मुल्कों के पास है। रूस के पास जितनी फ़ौज है उससे कहीं ज़्यादा फ़ौज नेटो मुल्कों के पास है और रूस के पास जितने मिसाइल हैं उससे कहीं ज़्यादा मिसाइल नेटो मुल्कों के पास हैं। इसलिए नेटो जंग रूस और यूक्रेन के दरमियान चाहे ख़त्म भी हो जाए, रूस के हमलों और ख़तरात से बचने के लिए अपना दिफाई निज़ाम तैयार करता रहेगा। सादा लफ्ज़ों में नेटो ने रूस के साथ बराह रास्त जंग छिड़ने की पेशगोई कर दी है और इस वक्त जो तैयारियाँ रूस के ख़िलाफ़ देखी जा रही हैं यूरोप के अंदर नेटो की तरफ से, वो बड़ी संगीन है। इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने GDP का तकरीबन 5% फ़ौजी बजट मुख्तस कर दिया है। यानी माजी में अगर किसी मुल्क का सालाना फ़ौजी दिफाई बजट $30 अरब था तो वो अब बढ़कर 60 से 100 अरब डॉलर हो चुका है। यूरोप के मुल्कों ने बहुत पैसा हथियारों की ख़रीदारी पर और उसकी तैयारी पर ख़र्च करना शुरू कर दिया है और मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ी जंग की, यानी अगले चंद महीनों में एक बहुत बड़ी जंग की रूस के खिलाफ तैयारी हो रही है, जिसे दुनिया की तीसरी आलमी जंग का नाम भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ रूस ने भी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। यह आज की खबर मेरे सामने मौजूद है जिसे दी टेलीग्राफ बरतानवी मीडिया ने नशर किया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 मिलियन के करीब ऐसे रूसी रिज़र्व फौजी हैं जिनको ट्रेन किया जा रहा है और ये जो रिज़र्व फौजी हैं इनको यूक्रेन की जंग में उतारा जाएगा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, रूस ने भी 20 लाख से ज़्यादा फौजियों को तैयार कर लिया है और इनको मशरकी यूरोपीय मुल्कों के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा, ये इत्तलात में बताया जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, पोलैंड के अंदर ईरानी साख्ता जो ड्रोन है शाहिद, उसको पेश किया गया है और पोलैंड की हुकूमत ने कहा है कि रूस ना सिर्फ अपने ताकतवर ड्रोन से नेटो मुल्कों में, यूरोपीय मुल्कों में हमले कर रहा है, बल्कि ईरानी जो ड्रोन्स हैं वो भी यूरोप के लिए ख़तरा बन रहे हैं।
लिहाजा हमें ईरान और रूस के इत्तेहाद को तोड़ना होगा और ईरान और रूस के दरमियान जो मिलिट्री अलाइंस है इसको ख़त्म करना होगा। याद रहे अभी रिसेंटली ईरान और रशिया में एक मुआहिदा हुआ है जिसमें कहा गया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो रूस ईरान की मदद करेगा और अगर रूस पर हमला हुआ तो रूस की मदद ईरान करेगा। ईरान पिछले 4 सालों में हज़ारों की तादाद में शाहिद नामी ड्रोन जो है वो रशिया को फराहम कर चुका है और ईरान ने ड्रोन फैक्ट्रियां भी लगाई हुई हैं रशिया में जिनसे ड्रोन बन रहे हैं और वो ड्रोन रशिया की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं। ताज़ा खबरों के मुताबिक मजीद 3 जो गैस फैसिलिटीज़ थी या न्यूक्लियर या तवानाई के सेक्टर्स थे उन पर हमले रिपोर्ट हुए हैं रशिया की तरफ से और इस वक्त तबाहकुन हमले वक्फे से रूस की तरफ से जारी हैं। रोज़ाना तकरीबन 100, 150, 200 मिसाइलों से और इसी तरह से सैकड़ों ड्रोन से हमले हो रहे हैं। माहाना 5000 से 6000 ड्रोन रशिया तैयार कर रहा है। ड्रोन्स की लागत बड़ी सस्ती है, इस पर पैसे भी कम खर्च आते हैं और इसको गिराना भी मुश्किल है और इससे दुश्मन को नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो ये ड्रोन्स बड़ी तादाद में बनाए जा रहे हैं और इनको लॉन्च किया जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, आज की जो एक और बड़ी खबर है वो बड़ी अहम है कि जहां रूस की तरफ से ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं यूक्रेन के अंदर और मुख्तलिफ तरह के हमले हो रहे हैं, वहीं यूक्रेन भी रूस में हमले कर रहा है। यूक्रेन के रूस के तेल कुओं पर, ऑयल फैसिलिटीज़ पर और मुख्तलिफ ऑयल रिफाइनरीज पर हमले रिपोर्ट हुए हैं जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है रूस की तवानाई सेक्टर को, यानी उनका तेल बिकना बंद हुआ है, उनकी गैस बिकना बंद हुई है और उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। एक और दिलचस्प खबर आई है कि ज़्यादातर जो ड्रोन्स अब रशिया इस्तेमाल कर रहा है वो चीनी साख्ते हैं, यानी चीन के पुर्जे जो शाहिद नामी ड्रोन्स जो ईरानी साख्ते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। अब चीन ने कुछ मज़ीद जो पार्ट्स हैं वो रशिया को फराहम किए हैं जिनके ज़रिए से ऐसे ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं जो अमेरिका, नाटो और यूरोपीय मुल्कों की टेक्नोलॉजी को बाईपास करते हैं और उनसे बड़ा नुकसान हो रहा है यूक्रेन के अंदर, ये भी बताया गया है। एक और बड़ी खबर है चीन और ताइवान की जंग के हवाले से। यूरोपीय मुल्कों ने खबरदार किया है कि चीन ताइवान पर हमला करेगा। जब चीन ताइवान पर हमला करेगा तो उसी मौके पर रूस नाटो पर हमला करेगा और जब रूस का नाटो पर हमला होगा तो नाटो और यूरोप वो रूस के साथ मसरूफ़ हो जाएंगे और चीन ताइवान को बसानी कब्जा कर लेगा, छीन लेगा। इस बात के ख़तरात और अंदेशे मौजूद हैं। ताइवान की हुकूमत मुसलसल कह रही है कि हमारी सरहदों में, हमारी समुद्री हदूद में चीनी जहाज़ बासानी से घूम रहे हैं और चीन के तैरने वाले जो बाहरी जहाज़ हैं जिनमें छोटी छोटी कश्तियाँ भी हैं वो भी तैरती हुई नज़र आ रही हैं। याद रहे ताइवान एक बड़ा इलाका है जिसको चाइना अपना हिस्सा कहता है, अपना सूबा कहता है और वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा भी मानता है। और ताइवान के बारे में कहा जाता है कि वो 2.5 करोड़ आबादी का मुल्क है और चिप बनाने वाला दुनिया का एक ताकतवर पावरफुल कंट्री शुमार होता है। अमेरिका का इत्तेहादी है। अमेरिका ताइवान को चीन से अलग करना चाहता है, लेकिन ताइवान को चीन हर कीमत पर अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि चीन को पता है अगर ताइवान आज़ाद हो गया तो अमेरिका के फौजी अड्डे चीन की हदूद में आ जाएंगे और चीन अमेरिका के सामने सरनगू हो जाएगा। तो इस वजह से अमेरिका और चीन के दरमियान इस ताइवान के मसले पर शदीद जंग छिड़ी हुई है। और फिर नाज़रीन किराम, एक और बड़ी दिलचस्प खबर आई है कि ताइवान को इसराइल सपोर्ट कर रहा है। इसराइल की तरफ से धड़ाधड़ ताइवान को असलहा दिया जा रहा है, माली तौर पर मुख्तलिफ अंदाज से सपोर्ट किया जा रहा है और ताइवान को आलमी सतह पर यूरोपीय ममालिक, अमेरिका वगैरह चीन के खिलाफ तैयार कर रहे हैं कि तुम्हें अपनी आज़ादी के लिए ऐलान करना होगा, लड़ना होगा। तो गर्ज ये है कि अगले चंद महीने बड़े अहम हैं और अगले चंद महीनों में आलमी मंजरनामा बदलने जा रहा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग में शिद्दत आने जा रही है और यूरोपीय मालिक और नाटो कंट्रीज रूस से लड़ने के लिए बेताब बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है चीन अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड वार है, जो दरअसल ताइवान पर कब्जे की जंग है, वो भी भड़क रही है, तेज़ हो रही है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है नाज़रीन इकराम कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, अमेरिका बहुत ताकतवर है और अमेरिका को इतनी आसानी से चीन भी नहीं हरा सकता है और चीन के पास भी कुछ ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है जिसको अमेरिका बाईपास नहीं कर सकता है। तो अब तक तो सिर्फ धमकियां थी, एक दूसरे पर टैरिफ और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आयद करना, ये सब चीज़ें थी, लेकिन अब हालात बहुत बदलने जा रहे हैं। आलमी मंजरनामे से अब तक की ताज़ा अपडेट थी जो आप तक पहुंचाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आगे नशर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।